शुकदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य आरंभ किया पर वो कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हुए तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु और बाएं हिस्से से शतरूपा इनका जन्म होता है, यानी पुरुष और स्त्री का जन्म होता है। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाने के लिए उनको 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहुति, प्रस्तुति, आहुति, ये 3 पुत्रियां हुई और पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया, उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई। पर क्योंकि संसार को आगे बढ़ाना है, संतान चाहिए उन्हें, तो दोनों की ही इच्छा से दूसरा विवाह कराया गया। दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ, अत्यंत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। अब वो धीरे धीरे सुनीति के पास कभी कभी जाने लगा। समय कम होता गया, मिलना कम होता गया, और भगवान की लीला देखिए। सुरुचि से विवाह क्यों कराया गया था? संतान के लिए, कि सुनीति को संतान नहीं हो रही। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई, दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। बहुत प्यारा बालक। अब बच्चा तो ये सब नहीं जानता कि पिता माँ के पास कम आते हैं, अब किसी और से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। तो एक बार राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटते हैं, हमेशा पहली रानी के पास पहले आते थे, आज सुरुचि के पास गए। द्वारपालों से कहा किसी को भी अंदर मत आने देना। तो अंदर राजा है, सुरुचि है, उत्तम है, सब परिवार एक साथ बैठकर समय बिता रहा है। ध्रुव को पता चला कि पिता जीत कर आए। वो दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। पूरे राजमहल में उसकी आवाज गूंज रही है, उसको कहीं मिल नहीं रहे, कहाँ गए। सुरुचि के कमरे तक पहुंचता है, अंदर जाने वाला है कि द्वारपालों ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता है। उन्होंने ही मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। ध्रुव कहते और मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, वो मान गए। ध्रुव जी अंदर चले गए और जाते ही राजा की गोद में बैठते। अब राजा के भी वो तो बच्चा है, उनका प्रेम तो उनको भी है, तो वो खूब लाड कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, दिन कैसा गुजरा, क्या कर रहे हो। ये सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है। उसको मानो भविष्य दिख रहा है कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सुरुचि को देखकर वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं विश्वास नहीं होता, आप इतना बदल गए। पहले आप युद्ध से जीतकर सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने भी नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता ही है, आप बता दीजिए क्यों किया ऐसा। सुरुचि कहती है क्योंकि वो राजा है, राजा रानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं। ध्रुव कहते मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। सुरुचि ने कहा महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है
और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिलेगा मुझे उतनी प्रसन्नता होगी, मुझे सिर्फ पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, वरना तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। अब चला जा यहां से। चले गए, रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं, सब कुछ बताते हैं। माता समझा रही है, मना रही है, चुप करा रही है, पर वो चुप ही नहीं हो रहे। अंत में झुंझला कर माता ने कह दिया कि एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। वो विष्णु सुन के उनको फिर याद आ जाता है। वो कहते ये भगवान विष्णु कौन है? छोटी माता भी इनका नाम ले रही थी कि अगर मुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो इनसे कहना पड़ेगा। ये कौन है? माता कहती ये भगवान है। ये कहाँ मिलेंगे? बोले इनको मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तू अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे वन में भेजूंगी, वहां जाकर तप करना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, सुला देती है। पर उनके मन में बस वो बात बैठ गई कि इनको पिता की गोद में बैठना है, और वहां बैठने के लिए इसको भगवान विष्णु को मनाना पड़ेगा। अब उसको ऐसा लग रहा है ज्यादा देर नहीं इंतजार करना। माता ने कहा था तपस्या करनी पड़ती है वन में जाकर। मध्य रात्रि में उठते हैं, सीधा वन की ओर जा रहे हैं। भगवान डर गए। भगवान कहते इतना सा बालक अकेले जंगल में घूमेगा? नारद जी को भेजा भगवान ने, तुम साथ रहो इसके। नारद जी पीछे से आते हैं। नारद जी कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? जोर से कहो, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा अरे पुत्र क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहते आप कौन? उन्होंने कहा मैं नारद हूं। अरे नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई हैं मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा जानता हूं, मुझे उनसे मिलना है। वो कहां मिलेंगे? नारद जी ने कहा तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर मुझे जीवित मिलना है। ठीक है, मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? अरे मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, वो तो मुझसे मिलने यहां आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको नहीं मिलना भगवान से तो आप भी कहिए ओम भगवते, ओम नमो। अब ध्रुव जी की तपस्या धीरे धीरे और कठिन होती जा रही है। पहले कहा अन्न त्याग दो, अन्न त्याग दिया, फल और जल पर है। फिर कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे है। अब कहते हैं जल भी त्याग दो। फल अन्न जल सब त्याग दिया। अंत में ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक ली। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। उन्होंने जैसे ही सांसें रोकी, सब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि अब उस बच्चे की और परीक्षा ना ले भगवान, उसको दर्शन दे दीजिए। और भगवान नीचे आते हैं विराट रूप में,
ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब वो तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान कहते अरे पुत्र उठो। अब वो देखे भगवान का विराट रूप। अब उसने तो भगवान को कभी देखा नहीं। वो कहता आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ये सुनकर वो गले लगा लेते हैं भगवान को। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान उनको अपनी गोद में बैठाते हैं। भगवान कहते कहो क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्या पूछना है तुमको? ध्रुव जी कहते मुझे पूछना है कि मेरे पिताजी मेरी माता के पास अब क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक चीज का जवाब नहीं दिया। अरे भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक पूछो। अच्छा पहला पूछो जिसका उत्तर तुमको सबसे पहले जानना है। ध्रुव जी ने कहा छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर बैठती है, ज्ञान उनके मस्तक पर बैठता है। भगवान कहते और कुछ पूछना है? ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए, सब समझ में आ गया मुझे। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा रिश्ता झूठा है, किसका आश्रय लेना है, किसको केवल निभाना है। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं।